चेक विद मैं सविता ऐसी न्यूमरोलॉजिस्ट आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ 2023 किस नंबर का वाइब्रेशन लेके आ रहा है और कैसा इफेक्ट हम सबके ऊपर डालेगा। इससे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका ये साल बहुत बढ़िया जाए और आप सबको सक्सेस मिले। दोस्तों 2023 नंबर 7 का वाइब्रेशन लेके आ रहा है जिसका रूलिंग प्लैनेट केतु है। नंबर 7 को रिसर्च का नंबर कहा जाता है, नंबर 7 को इंट्यूशन का नंबर कहा जाता है, नंबर 7 को इमेजिनेशन का नंबर कहा जाता है। दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है। जब श्री हरि विष्णु देवताओं के बीच अमृत बांट रहे थे उस समय राहु नामक राक्षस जाके देवताओं के बीच में बैठ गया छल से। श्री हरि विष्णु को पता चल गया, उन्होंने अपने चक्र से उसका गला काट डाला। जो गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा था वो राहु बन गया और गले के नीचे वाला हिस्सा यानी कि इधर केतु बन गया। केतु देखता है मन की आंखों से, सुनता है मन की कान से, क्योंकि उसके पास में न देखने के लिए आंख है, न सुनने के लिए कान है, न सोचने के लिए दिमाग है। वो हर काम दिल से करता है। तो नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक के मूलांक जिसका भी है उसके ऊपर ये कैसा इफेक्ट डालेगा, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 जिसका भी मूलांक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 और 28, उनका मूलांक 1 है। दोस्तों नंबर 1 का रूलिंग प्लैनेट है सन। सन वो है जो दृढ़ है, सन वो है जो साइन करता है, सन वो है जिसको हर जगह सक्सेस मिलती है, सन वो है जिसको अपने ही प्रकाश से दूसरे को प्रकाशित करते हैं। सब मिलाकर के इनमें एक राजा की क्वालिटी है। तो जहां नंबर 1 वाले में एक राजा की क्वालिटी होती है और केतु का इफेक्ट, केतु का वाइब्रेशन इस साल देखने को मिला है, तो हो सकता है कि इस पर बहुत सारे थॉट्स क्रिएट हो, लेकिन राजा को दिल से नहीं चलना होता है, उसे दिमाग से चलने की जरूरत होती है। आपको केयरफुली अपने आइडियाज को समझना है, देखना है, तब कोई काम करना है, नहीं तो परेशानी आ सकती है। यहाँ पे अपने भाग्यांक को भी देख के चलेंगे क्योंकि इसका भी इफेक्ट दिखता है। मूलांक और भाग्यांक दोनों का इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। तो सारे नंबर्स के बारे में सुनेंगे, जो भी आपका भाग्यांक होगा उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपका कंडक्टर नंबर या भाग्यांक 8 नहीं है तो सुबह उठ करके 6 से 6:30 के बीच आप सूर्य को जल दें, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। अब नंबर 2 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है, उनका मूलांक 2 है, या ड्राइवर नंबर या फिर साइकिल नंबर भी कह सकते हैं। अब नंबर 2 का रूलिंग प्लैनेट है मून, जिसे मन का कारक भी कहा जाता है। नंबर 2 को मदर प्लैनेट भी कहते हैं, नंबर 2 को रानी का नंबर भी कहते हैं। रानी वो है जो सबका केयर करती है, रानी वो है जो सब कुछ पूछ के करती है। अब यहाँ पे नंबर 7 और नंबर 2 दोनों का योग जब बनेगा तो कैसा इफेक्ट देगा। दोस्तों इस समय हो सकता है परेशानियां आए, बहुत सारे इमोशंस क्रिएट हो, परेशानी इन द सेंस कि बहुत इमोशन क्रिएट होगा। हो सकता है कि समझ में नहीं आए कि क्या करना है और नहीं करना है। इस सिचुएशन में आप योग ध्यान से जुड़े, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है योग ध्यान। सही आइडियाज आएंगे, आप पूछें, जाने, समझें, किसी चीज में जल्दीबाजी ना करें। जितना हो सके लोगों की सेवा करें, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि आपका कोई फायदा ना हो। अब नंबर 3 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 है, उनका मूलांक 3। नंबर 3 का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, यानी कि गुरु। गुरु वो है जिनका विजन होता है क्लियर, जिनके पास में नॉलेज होता है, जो लोगों को आइडियाज देते हैं, जिनकी प्लानिंग बहुत पक्की होती है।
नंबर 3 वाले देखेंगे वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, इसलिए इतनी सारी प्लानिंग्स कर लेते हैं कि उनको पूरा कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ केतु और गुरु का संयोग बन रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जब विजन क्लियर हो और इंट्यूशन भी अच्छी आए तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आप इस साल एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका कंडक्टर नंबर 6 नहीं है तो गुरुवार के दिन गरीब बच्चों में पीली चीज दान करें। एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, बुक्स, पेंसिल्स जा करके गरीब बच्चों को दें जिन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं हो। अब नंबर 4 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 है, उनका मूलांक 4 है। अब राहु और केतु का संयोग हो रहा है तो ये एक बढ़िया संयोग भी कह सकते हैं क्योंकि पूरा बॉडी कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों यूज होगा। जब हम दिल और दिमाग दोनों से चलते हैं तो एक बहुत बढ़िया संयोग बनता है, अच्छी आइडियाज आते हैं। लेकिन यहाँ जरूरत है कि आप किसी भी चीज के लिए रिजिड ना हो। राहु वाले लोग किसी की सुनते नहीं, तो यहाँ रिजिड होने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे की बातों को भी सुने, दूसरे से भी सलाह लें और आगे बढ़ें। बहुत सारे इमोशंस को कंट्रोल करें और जितना भी हो सके जमीन से जुड़े रहें। जाकर के गाय को खाना खिलाएं, चींटियों को खाना खिलाएं, पक्षियों को पानी दें। नंबर 5 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 है, उनका मूलांक 5 है। 5 अपने आप में एक ब्लेसिंग का नंबर है, जिसके रूलिंग प्लैनेट है बुध यानी मर्क्यूरी, जिसे बुद्धि का मालिक कहा जाता है, जिसे पावरफुल नंबर कहा जाता है, वो है नंबर 5। वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 को होता है। लेकिन यहाँ पे भाग्यांक को भी देखना है, इनका मिला जुला इफेक्ट देखने को मिलता है लाइफ में। तो अब यहाँ ये हर चीज में आगे बढ़ते हैं। व्यापार के क्षेत्र में इनके आइडियाज अच्छे आएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाए इनको सक्सेस मिलती है। इनका एक अलग ही डायरेक्शन होता है जो बड़ा परफेक्ट डायरेक्शन होता है और औरों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कि हाँ केतु का इफेक्ट है, केतु को डिटैचमेंट का प्लैनेट भी कहा जाता है। तो हो सकता है किसी चीज में आप बढ़े और आपको फ्रस्ट्रेशन आए, ऐसे में आपको बड़ा केयरफुल रहना है। आप जितना हो सके मेडिटेशन करें, आपके बैलेंस बने रहेंगे, जमीन से जुड़े रहें, लोगों की सेवा करें, बाहर जाके कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाएं, ग्रीन पेड़ पौधे लगाएं, ब्लीचिंग लिए। नंबर 6 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 एंड 24, उनका मूलांक 6 है। नंबर 6 का रूलिंग प्लैनेट है विनस। किसी चीज के लिए अंदर से जो क्रेविंग क्रिएट करता है वो है नंबर 6। मेटेरियलिस्टिक चीजों को जो अट्रैक्ट करता है वो है नंबर 6। आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जहां पे आपकी जो चीजों की इच्छाएं बढ़ेंगी वह हो सकता है कि केतु जो डिटैचमेंट का नंबर है वो आप पे इफेक्ट डाले, किसी चीज में आपको फ्रस्ट्रेशन दे। तो यहाँ पे आपको जरूरत है केयरफुल रहने की, क्योंकि हर टाइम आता है और जाता है। तो किसी भी चीज से घबराए नहीं। और अगर आपका भाग्यांक 3 नहीं है तो आप जाकर के शुक्रवार के दिन सफेद चीज दान करें, गरीब लोगों के बीच में ब्राह्मण को दें, गाय को खाना खिला। नंबर 7, अब 7 और 7 दोनों जगह 7 आप सोच सकते हैं कितने इमोशंस क्रिएट होते हैं। कहते हैं कि मुझे उसने तकलीफ दिया, उसने तकलीफ दिया, ये हमारे ही माइंड का क्रिएशन होता है। जब हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करता है और ओवर थिंकिंग के बाद जो क्रिएट होता है तो हम ब्लेम दूसरे पे करते हैं। जी हाँ, ये साल नंबर 7 वाले के लिए ऐसा ही कुछ लेके आया, जिसका भी डेट ऑफ 7, 16 एंड
25 है, उसका मूलांक 7 है, जिसका रूलिंग प्लैनेट केतु है, जिसका वाइब्रेशन इस वर्ष देखने को मिल रहा है। अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए योग ध्यान से जुड़े रहें, वरना बात का बतंगर भी बन सकता है। आपका इंट्यूशन बड़ा पक्का होता है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें। हो सकता है कि गले से लेकर के पेट तक के हिस्से में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। जितना हो सके अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करें। डॉग को खाना खिलाएं, ब्लेसिंग मिलेगा। नंबर 8 का रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 एंड 26। उनका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, यानी कि नंबर 8। नंबर 8 को स्ट्रगल का नंबर भी कहा जाता है। नंबर 8 को न्याय का नंबर भी कहा जाता है। बहुत पावर होती है मेहनत करने की इनमें, लेकिन सक्सेस बहुत कम मिलता है। जितना वो करते हैं उतना ही मिलता है। कभी कभी बहुत औरों से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता उनको उतनी नहीं मिलती है जितना औरों को मिलती है। लेकिन शनि देते भी हैं। अगर मेहनत करें तो वो देते भी हैं, क्योंकि ये न्याय के देवता कहे जाते हैं। अब इस साल केतु का वाइब्रेशन आपके लिए क्या इफेक्ट डालेगा? केतु जो कि इमेजिनेशन का नंबर है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस को लो भी कर देता है, फ्रस्ट्रेशन लाता है हर चीज में। तो आपको जरूरत है इन सब चीजों से आगे निकल करके अपने को जांचना, समझना और मेहनत करते हुए आगे बढ़ना। बार बार किसी चीज के लिए सोचें, समझें और मेहनत करते रहें। अपने हेल्थ का ख्याल रखें। जितना आप, अगर आपका कंडक्टर नंबर 1 नहीं है, तो जाकर के शनि टेम्पल में सैटरडे के दिन कुछ गरीब बच्चों को बांट करके आए। कुछ वाली चीज हो वो जाकर के बांट करके आए, ब्लेसिंग मिलेगी। अब नंबर 9 को ह्यूमैनिटी का भी नंबर कहा जाता है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 है। उनका मूलांक 9 है। 9 का रूलिंग प्लैनेट है मार्स, यानी कि मंगल। ये 9 वाले जो होते हैं वो बहुत सेवा भाव रखते हैं। ये ह्यूमैनिटी का नंबर कहा जाता है, ह्यूमरस होते हैं लोग। तो जहां आप दूसरे को हेल्प करते हैं, दूसरे को देते हैं, तो केयरफुल रहें कि लोग आपका फायदा ना उठाएं। इनको गुस्सा का भी नंबर कहा जाता है। बहुत इरिटेशन होती है बात का, बताना भी बनाते हैं ऐसे लोग। तो केयरफुल रहें। इमोशंस बहुत आने वाले हैं, बहुत क्रिएट होगी, कंफ्यूजन भी आएंगे, दूसरे पे ब्लेम ना करें। और जितना आप जमीन से नंबर जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। वॉक करें खाली पैर, ध्यान करें, माइंड कंट्रोल होगा। बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश ना करें, ये ऑब्जर्वेशन का भी नंबर होता है। तो नहीं तो आपके इमोशंस आपको परेशान करेगा। केयरफुल रहें। ये है कि नंबर 7 आपके फ्रेंड्स नंबर है, आपको सपोर्ट करेगा। और हाँ, हेल्थ का ख्याल रखें। हो सकता है कि आपके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की वजह से आपको इरिटेशन बहुत ज्यादा हो, तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें। हनुमान चालीसा करें। दोस्तों, इस साल सबको केयरफुल रहने की जरूरत है। ये सब सन से सबसे दूर है, इसलिए इस साल सर्दी भी बहुत बढ़ रही है। दोस्तों, हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहे सारे लोग इस साल, और जितना हो सके योग ध्यान को जीवन में लाएं। आप सब खुश रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब के लिए धन्यवाद।